और ना यार, एक चीज़ है जो आजकल बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने मोटो व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, मोटो व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो। और अब आपको बताता हूँ दूसरा रीज़न मोटो व्लॉग्स छोड़ने का। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। कितने हो रहे हैं? 7 बजने वाले हैं यार। नहीं यार, 8 बजने वाले हैं। तभी रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, लोग स्कूल जा रहे हैं। अब वैसे स्कूलों का टाइम थोड़ा लेट हो गया है, पहले जल्दी चले जाते थे, अब थोड़ा लेट जाते हैं, आधा घंटा लेट। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी टाइम और ज़्यादा लेट होता जाएगा। और ये फ्लैग देखो पूरा लटक चुका है। जब ये फ्लैग लगता नहीं है ना ढंग से तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। यहाँ पे रोक के इस फ्लैग को कर लेते हैं सबसे पहले सही। और ना यार, एक चीज़ है जो आजकल बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने मोटो व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, मोटो व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, कार व्लॉग क्यों डालते रहते हो, मोटो व्लॉग भी डालो। तो इसलिए मैंने सोचा आज मोटो व्लॉग्स बनाया जाए बहुत दिनों बाद। और ऊपर से मोटो व्लॉग ना बनाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि मैं अब ना बोर हो चुका हूँ स्कूटी चला चला के। 5 साल हो चुके हैं इस स्कूटी को मेरे पास। अब मुझे कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में, नई स्कूटी चाहिए, नई बाइक चाहिए, तभी मज़ा आ पाएगा। ये देखो मेरे को कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी मेरे सामने ना हस्कवर्ना चल रही थी। दूर से देखने में तो हस्कवर्ना वैसी लगती है, वो जो सीएनजी वाली बाइक नहीं आई टीवीएस की, टीवीएस 125 फ्रीडम, उसकी तरह लगती है हस्कवर्ना दूर से देखने में। अब तो फ्रीडम 125 भी बहुत सारे लोग लेने लग गए हैं, मेरे घर के आसपास भी ले रखी है 2-3 लोगों ने। पर कहीं ना मेरे को ऐसा लगता है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक नहीं है दिल्ली के हिसाब से। एक तो उसमें 2 लीटर तेल डलता है और 2 किलो सीएनजी डलती है। पर मेन दिक्कत ये है कि सीएनजी में तो इतनी लंबी लाइन लगती है। या फिर हो सकता है बाइक वाले को सीधा अंदर जाने देते होंगे सीएनजी भरवाने के लिए, नहीं तो वैसे तो सीएनजी में बहुत तगड़ी लाइन है, हालत ख़राब हो जाएगी लाइन में लग के। 2 किलो सीएनजी के लिए आधा घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर इंसान चाहेगा कि सिर्फ तेल में चला लूँ पेट्रोल में, तो फिर 2 ही लीटर तेल आएगा उसमें। पर यह है कि उसकी माइलेज भी ठीक ठाक है, 50-60 की माइलेज दे देगी वो पेट्रोल में। तो 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी आराम से, 100, 110, 120 किलोमीटर। या तो उसमें पेट्रोल भराने का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा होता तब सही रहता, 4-5 लीटर तेल आ जाता ना स्कूटी के बराबर, तब थोड़ा ज़्यादा सही रहता। और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी नहीं खरीद रहे उसे क्योंकि जो उसकी सीट है उसके नीचे सीएनजी का टैंक होता है, टैंक के ऊपर बैठना पड़ता है इंसान को। वैसे तो कंपनी बोल रही है कि सेफ़ है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है, बहुत सारे लोगों को। लेकिन आने वाले टाइम पे हो जाएगा, अभी देखेंगे ना 2-3 साल में कोई फटेगा तो सही है, नहीं फटेगा तो खरीदेंगे फिर लोग। और अभी के टाइम यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं तो हाफ टी शर्ट पहन के आ गया। हमारे यहाँ घर में तो गर्मी लग रही थी, घर में गर्मी लगती है, बाहर निकलो तो ठंड लगती है, अजीब ही मौसम हो रखा है। और अब आपको बताता हूँ दूसरा रीज़न मोटो व्लॉग्स छोड़ने का, वो ये है कि यार अब इसमें ना इतने व्यूज़ नहीं आते। इतने व्यूज़ क्या, व्यूज़ तो पहले जैसे ही आते हैं मोटो व्लॉग्स में, लेकिन जब मैं कार की वीडियोज़ डालता हूँ तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो फिर मेरा मन करता है कि मैं कार की ही वीडियोस डालूं, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो सारी चीज़ें उसी में ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कार की वीडियोस ही डालते हैं। ये देखो भूत वाला घर आ गया। पर अब मैंने सोच लिया है कि मोटो व्लॉग्स भी डाला करूँगा और कार व्लॉग्स भी डाला करूँगा, दोनों का मिक्सचर रखेंगे। बाकी ट्राई करते हैं नई स्कूटी लेने का। अगर नई स्कूटी आ जाएगी फिर तो मज़ा आएगा मोटो व्लॉग्स करने में और ज़्यादा। और अभी के टाइम मेरी स्कूटी चल चुकी है 47,076 किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर होने वाले हैं यार इसके। पहले तो पता ही नहीं चल पाता था कितने किलोमीटर हो रहे हैं। मैंने इसका रैप हटा दिया ब्लैक वाला, तो अब साफ साफ पता चल पाता है। और टाटा सुमो आ गई, टाटा सुमो, ये तो एक्सपायर हो चुकी होगी। पहले यार टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिलायबल बहुत ज़्यादा रिलायबल आती थी। पहले सारी गाड़ियाँ ही ज़्यादा रिलायबल आती थी, आजकल तो ऐसी आ रही हैं सारी नकली। आजकल की जो महंगी टाटा की गाड़ियाँ हैं ना, उनसे ज़्यादा रिलायबल है टाटा नैनो। वो ख़राब भी होती है ना तो रास्ते में बंद नहीं होती, एकदम से आपको घर तक तो पहुंचा ही देती है, तो फिर मैकेनिक तक पहुंचा ही देगी आपको। लेकिन आजकल की गाड़ियों का भरोसा नहीं है कि वो मैकेनिक तक या फिर घर तक पहुंचा पाए, वो तो भगवान भरोसे चल रही है। चलो इसी के साथ मेन रोड पे भी पहुंच गया हूँ और हमेशा की तरह यहाँ तो भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या हो गया, इतनी भीड़ तो होती नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गंदी भीड़ हो रही है यार। यहाँ तो लगता है ऑफिस का टाइम शुरू हो गया। ठंडियों के टाइम पे जो गाड़ी सीएनजी होती है ना, उनके पीछे से
भाप निकलती रहती है साइलेंसर से। कई लोग तो ऐसे होते हैं वो मर्सिडीज में भी लगा के रखते हैं। दिल्ली में आपको बहुत सारी मर्सिडीज मिल जाएगी जिसमें सीएनजी लगा होगा। एमजी भी देखी है मैंने, एमजी ग्लॉस्टर, एमजी हेक्टर सीएनजी वाली। और कई लोग ये सामने वैगनार भी पेट्रोल में चला रहे हैं। मारुति की गाड़ी की यार माइलेज अच्छी है, ये वैगनार बहुत तगड़ी माइलेज देती है सीएनजी में। 40 की माइलेज बोलते हैं लोग इसकी सीएनजी में। ये देखो सामने रेंज रोवर 0006 नंबर है। अब तो मारुति ने अपनी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़ा दी है नई वाली डिजायर में। बाकी लोग तो बोल रहे हैं बस ऐसी फेक वो है वो टेस्ट, असली में बिल्ड क्वालिटी कमी है। जिन्होंने गाड़ी चला के देखी ना वो बोल रहे हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे जब एक्सीडेंट होंगे 2-3 तब पता चलेगा। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो इस टाइम होते हैं, ऑफिस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम सबको जल्दी होती है, सब अपने घर से लेट निकलते हैं ज़्यादातर लोग, फिर वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे इस टाइम रोड पे। तो इसीलिए ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलो कि अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो आप लेट ना हो पाओ। पर कितना भी इंसान कोशिश कर ले कभी ना कभी तो लेट हो ही जाता है। हफ्ते में अगर 3 दिन टाइम पे जाएगा तो 3 दिन लेट हो ही जाएगा। इसीलिए अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो बस ऐसे स्कूटी चला सकते हैं हाथ छोड़ के। ये देखो कितनी स्लो हो गई, बैलेंसिंग करनी पड़ती है इसमें खुद का बैलेंस नहीं है। ये रही पुरानी वाली स्विफ्ट डिज़ायर। मेरे को तो नई वाली भी बेकार ही लग रही है, पुरानी वाली भी बेकार ही लगती है देखने में। उससे बढ़िया तो अपनी टाटा नैनो है। ये वाला जो रोड है ना इसकी स्पीड लिमिट 30 है, देखो यहाँ पे लिखी है, पर कोई चलाता नहीं है यहाँ पे। 30-60 से कम चलती नहीं है गाड़ियाँ, क्योंकि ये एकदम खाली रहता है, यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये एक रेसिडेंशियल एरिया है इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट कम रखी गई है। ये देखो सामने टोयोटा की कैमरी, इसमें भी सीएनजी लग रखी है। ये देख रहे हो धुआं दिख रहा होगा, ये तो हाइब्रिड है फिर भी इसमें सीएनजी लगी है और तगड़ी माइलेज देती होगी। मेन जो ट्रैफिक जाम है ना वो यहाँ के इस डाइवर्जन की वजह से लगता है। अब पहले यहाँ पे चौड़ा रोड था, पतला कर दिया। चलो यार अंदर वाले रास्ते पे आ गया, यहाँ तो अब खाली खाली रोड मिलेगा, फटाफट चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अब देखो मेरे सामने आ चुकी है लैम्बोर्गिनी उरुस ईवी में। क्या मस्त लग रही है ना ये टाटा की कर्व, आज पहली बार देख रहा हूँ मैं इसे इतने पास से। गाड़ी तो बढ़िया बना रखी है यार ये। और यहाँ पानी क्यों भर रखा है? गाड़ी तो यार तगड़ी बना देता है टाटा लुक्स में। क्या मस्त लग रही है, चारों तरफ से इतने चौड़े चौड़े टायर्स हैं उसमें। इतने चौड़े टायर्स तो उरुस में भी नहीं आते होंगे। ये देख लो 3XO, ये भी तगड़ी गाड़ी निकाल दी है महिंद्रा ने। ये देखो यार अब मेरे सामने आ चुकी है इटियोस टोयोटा की। क्या तगड़ी लग रही है ना, स्पॉइलर लगवा रखा है इसमें। सिडान गाड़ियों का ना ये फ़ायदा रहता है, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करा दो, स्पॉइलर लगा दो, क्या तगड़ी लगती है, स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है। मेरे ख्याल से ना पहले ये पीछे से भी मॉडिफाई थी, अब स्टॉक हो गई, लेकिन साइड से इसमें वो भी हो रखा है ग्राफिक्स वगैरह। ऐसा स्पॉइलर ना सारी सिडान गाड़ियों में मस्त लगेगा, चाहे वरना हो, स्कोडा की ऑक्टेविया हो और चाहे वर्टस हो, उसमें भी तगड़ा लगेगा। Let's go. Yeah, I'm liking that.